अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जे एम कुरैशी। तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने डॉग बाइट की जो इमरजेंसी और इनिशियल मैनेजमेंट है उसके बारे में बात की थी। तो आज हम उसकी वजह से जो ख़तरनाक बीमारी है जिसे हम रेबीज़ का नाम देते हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में हम तफसीलन चर्चा करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो जो रेबीज़ है बेसिकली जो हमारे पास पेट एनिमल्स हैं जिसमें डॉग हो गया, इसके बाद कैट हो गया, गुलहरी हो गई और बैट यानी चमगादड़ हो गई, उसके काटने की वजह से होती है। लेकिन मोस्टली जो 96% केसेस हैं वो अक्सर जो है ना वो डॉग बाइट की वजह से होती है। बेसिकली इस बीमारी के अंदर ये होता है कि जब कोई भी पागल कुत्ता आपको काटता है, ठीक है, तो उसमें जो उसकी सलाइवा यानी थूक है उसमें एक वायरस होता है। क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन होता है तो ये वायरस जो है ना इंसान के खून में दाखिल हो जाता है और ये ऐसा ऐसा जो जिन्हें हम नर्व्स कहते हैं, जो दिमाग से सिग्नल लेके जाती हैं पूरी बॉडीज़ के अंदर, जिन्हें नर्व्स कहते हैं, ये नर्व्स को डैमेज करता है और ये वहाँ पे पड़ा रहता है वायरस। इसलिए इस बीमारी की जो अलामात हैं वो या तो फ़ौरन ज़ाहिर हो जाती हैं विद इन 15 डेज़ के अंदर, या फिर इनको जो है ना सालों लग जाते हैं, तकरीबन 5 से 6 साल बाद ये अलामात शो करता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी से ये जो है ना फिर ये दिमाग तक जाता है वायरस, नर्व्स को डैमेज करता हुआ, और दिमाग को फिर ये जो एंड स्टेज है उसमें ये दिमाग पर अटैक करता है और उसको डैमेज कर देता है। तो अगर हम इसकी अलामात की बात करें, कौन कौन से साइन सिम्टम्स होते हैं इस बीमारी की, तो इनिशियल जो अलामात होती हैं वो जनरल हमारे पास वीकनेस हो सकती है, कमज़ोरी, इसके बाद फ्लू लाइक सिम्टम हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, इसके अलावा वोमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा जो है ना अगर ये बीमारी मज़ीद पचीता हो जाए तो इसमें जो रेबीज़ स्पेसिफ़िक जो हमारे पास साइन सिम्टम्स आते हैं उसमें हेलुसिनेशंस यानी कि चक्कर वगैरह आते हैं, इसमें डिज़ीनेस होती है। इसके अलावा इसमें जो है ना जो मोस्ट स्पेसिफ़िक सिम्टम्स होते हैं वो हमारे पास है फोटोफोबिया, यानी कि पेशेंट को लाइट से बहुत ज़्यादा खौफ आता होगा। इसके अलावा हाइड्रोफोबिया, यानी पेशेंट को जो है ना पानी से खौफ आता होगा, पानी से वो डरेगा, लेकिन उसको शदीद प्यास भी लगेगी। इसके अलावा हमारे पास जो है ना इसमें इचिंग हो सकती है जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, और इस हिसाब उसका जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। झटके भी लग सकते हैं इसमें क्योंकि ये ब्रेन को अटैक करती है। तो ये इसकी अलामात हैं, वोमिटिंग भी हो सकती है, नाज़िया भी हो सकती है। तो ये जो है ना इसकी स्पेसिफ़िक साइन एंड सिम्टम्स हो गए। तो इसमें हमने क्या करना है कि जो इसकी मैनेजमेंट है, जो हमने पहले वीडियो में बात की थी कि वो हमने एक तो सबसे पहले वूंड को अच्छी तरह वॉश करना है बहती टूटी के साथ, जो पानी है साबुन के साथ धोना है उसको, वूंड को। इसके अलावा आपने जो है ना फ़ौरन जो है ना अपने जो करीबी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे आपने विज़िट करना है, डॉक्टर्स को दिखाना है। तो डॉक्टर जो है ना वो कैटेगरी 1, 2 और 3 के मुताबिक उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। तो कैटेगरी 1 के अंदर जो है ना हमने पहले डिस्कस किया है कि कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होती। तो कैटेगरी 2 के अंदर हम जो डॉक्टर है वो जो है ना एंटी रेबीज़ वैक्सीन स्टार्ट करवाता है, जिसमें हमारी जो है ना 5 डोजेज़ होती हैं अमूमन। डे 1 पे लगाते हैं उसी वक्त। इसके अलावा हमने डे 3 पे लगानी होती है, डे 7 पे, डे 14 और 28 डेज़ पे वैक्सीन लगानी होती है। इसके अलावा कैटेगरी 3 के अंदर जहाँ पे एक्टिव ब्लीडिंग हो रही होती है तो उसमें हमने जो है ना वैक्सीन के साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलेंस भी देने होते हैं, और ये इम्यूनोग्लोबुलेंस वैक्सीन स्टार्ट करने के विद इन 7 डेज़ हमने लगानी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इम्यूनोग्लोबुलेंस क्यों देने हैं, क्योंकि जो डॉग बाइट होती है उसके जो सलाइवा है उसमें जो वायरस होता है उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड के अंदर दाखिल होती है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट हमारी जो बॉडी है वो फ़ौरन जो है ना ज़्यादा मकदार के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती। तो इसलिए वो ऐसा ऐसा जो है ना वो अटैक करता रहता है वायरस, ठीक है। तो इसीलिए हमने जो है ना फिर बाहर से इम्यूनोग्लोबुलेंस के जो है ना वो इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, और हम वो इंजेक्शन जो है ना जो वूंड होता है, जो ज़ख़म होता है जहाँ पे कुत्ते ने काटा होता है उसके अराउंड लगा रहे होते हैं। और तीसरी बात एहतियात ये करनी है कि हमने जो ज़ख़म है उसको सुचर नहीं करना, ठीक है, और ना पे उसको हमने ड्रेसिंग करनी है, ठीक है, उसको हमने खुला छोड़ देना है, ठीक है। और वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें एंटी रेबीज़ के अंदर। तो अब हमने
बात करनी है कि जो रेबीज़ है उसको प्रिवेंट कैसे करना है, ये सबसे अहम सवाल है। तो प्रिवेंशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके पेट एनिमल्स हैं, जिसमें मोस्टली डॉग्स हो गए, तो उसकी आपने, अगर डॉग्स रखने भी हैं तो उसकी आपने प्रॉपर वैक्सीनेशन करनी है, ठीक है। तो प्रॉपर उसका वैक्सीनेशन करवाएं, वेटरनरी जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके पास जाएं और उसकी वैक्सीनेशन करवाएं, ठीक है। और जो कैट्स हैं उनकी भी वैक्सीनेशन करवाएं। तो ये एक इम्पोर्टेंट तरीका है जिसके ज़रिए से आप जो है ना वैक्सीनेशन से जो डॉग बाइट है उससे बच सकते हैं, रेबीज़ से बच सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना अगर आपको डॉग बाइट हो भी जाता है, ठीक है, कुत्ते ने काट लिया है, तो आपने फ़ौरन जो है ना अपने डॉक्टर को विज़िट करना है, उन्हें दिखाना है ताकि आपकी वैक्सीनेशन हो सके। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिज़ीज़ है। अगर इसमें आपने एहतियात की, टाइमली आपने वैक्सीनेशन लगवा ली, तो 100% ये क्योरेबल होती है। अगर इसमें बेहतियाती बरती जाए तो रेबीज़ ऐसी बीमारी है कि इसका क्योर नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और ये 100% इसमें मोर्टेलिटी होती है कि बंदा इसमें नहीं बच सकता। तो अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोज़ के लिए, और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।